स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं। आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसका डेमो देने जा रही हूँ। सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे, HPSSC सर्च करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक लिंक बन के आ जाता है, हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास यूज़र नेम पासवर्ड मांगता है। अगर आपकी यूज़र आईडी बनी हुई है तो आप उसमें यूज़र नेम डालेंगे, अगर नहीं बनी हुई है फिर हम साइन इन पे जाएंगे। साइन इन पे चले गए सब, फिर हम यूज़र क्रिएट करेंगे। मान लो आपका नाम है, फर्स्ट नेम कविता और लास्ट नेम में देवी लिख दूँ, देवी। फिर उसके बाद हम फ़ोन नंबर डालेंगे 8580742062। फिर उसके बाद ये हमसे ईमेल आईडी मांगेगा। फिर ईमेल आईडी में डाल देंगे हम, मान लो मीनाक्षी वर्मा 4894@gmail.com। उसके बाद हम यूज़र नेम को चूज़ करेंगे। मान लो हमने लिख दिया KAVITA2062। अब हम एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। हम अपने से कुछ भी रख सकते हैं, पासवर्ड ऐसा रखना जो आपको याद रहे। KAVITA %2062। अब यही सेम पासवर्ड हम नीचे भी टाइप करेंगे, KAVITA %2062। इसके बाद हम सेव कर देंगे इसको। हमने यहाँ पे अपना नाम भी लिख दिया, फ़ोन नंबर भी लिख दिया, ईमेल आईडी और यूज़र क्रिएट कर दिया। फिर हम उसके बाद सेव पे जाएंगे। सेव पे चले गए। अब ये हमारे से यूज़र नेम मांगेगा जो हमने उस टाइम बनवाया था। हमने बनाया था कविता 2062। इसके बाद हमने जो पासवर्ड क्रिएट किया था अब हम वो डालेंगे, KAVITA %2062। उसके बाद हम कैप्चा डालेंगे F2QN और Z। फिर उसके बाद हम सबमिट कर देंगे फॉर्म को। ये ले नहीं रहा है। अब के हमने उस टाइम कैपिटल में लिखा था और हमने यहाँ स्मॉल कर दिया था, कविता 2062। और पासवर्ड में हमने के कैपिटल में रखा था, KAVITA %2062। इसके बाद हम फिर से कैप्चा डालेंगे। N कैपिटल में है, 3 4, के भी कैपिटल में है और जी भी कैपिटल में है। इसके बाद हम सबमिट कर देंगे। सबमिट कर दिया। वैसे तो यूज़र नेम आपके फ़ोन में भी आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे सबमिट हो गया। इसके बाद जितनी भी हमीरपुर बोर्ड में वैकेंसीज निकली है वो सब यहाँ पे है। हम मान लो हम तो 939 भरेंगे, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का भरेंगे, ये रह गया 10 नंबर पे है ये। हम यहाँ पे जाएंगे, अप्लाई नाउ कर दिया। फिर यहाँ पे सबसे पहले हमारे से एग्जामिनेशन सेंटर पूछेंगे, ये हमने यहाँ पे शिमला डाल दिया। फिर हम उसके बाद प्रोसीड कर देंगे, ठीक है। फिर प्रोसीड करने के बाद हमारे पास कुछ भी डिटेल नहीं है, यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। फिर हम इसमें सबसे पहले आधार नंबर डाल देंगे। मान लो आपका आधार नंबर है 293484920417। अब हम नाम डाल देंगे यहाँ पे। मान लो आपका नाम है कविता देवी। फिर फादर नेम, यहाँ पे फादर नेम पूछ रहा है, मान लो विजय कुमार, ठीक है। फिर उसके बाद मदर नेम लिखेंगे,
मान लो सुनीता देवी। फिर उसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ पूछेगा ये हमारे से। फिर हम डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपने तो वही डालनी है। मैं डालती हूँ 2002 सितंबर 6। ये हमारी डेट ऑफ बर्थ होगी। ऑटोमेटिकली ये एज खुद ही ले लेगा, हम इसमें नहीं डालेंगे। अगर मेल है तो वो मेल करेंगे, जो फीमेल है वो फीमेल करेंगे। अगर आप हिमाचल से हो, बोनाफाइड है, यस करेंगे। कैटेगरी अगर आपकी एससी है, एसटी है या कुछ भी है तो आप वो डालेंगे। जैसे हमारी कैटेगरी जनरल है तो हम जनरल डालेंगे। फिर उसके बाद सब कैटेगरी पूछेगा। अगर बीपीएल में आते हो तो बीपीएल डाल देना, या एक्स सर्विसमैन कुछ भी हो, स्पोर्ट्स से हो, ईडब्ल्यूएस में हो तो वो डाल देंगे। हमारी कुछ नहीं है तो हम अनरिजर्व डालेंगे। फिर उसके बाद हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे, एचपी, यहाँ पे भी एचपी। फिर डिस्ट्रिक्ट पूछेगा ये आपसे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, मान लो बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुछ भी है। हमारा शिमला है, हम शिमला करेंगे। फिर उसके बाद तहसील पूछेगा ये। तहसील आप ग्रामीण में आते हो तो शिमला रूरल कर देना, या शहर में आते हो तो शिमला अर्बन कर देना, या कुछ भी है। जैसे इसमें रोडू है, हम आते हैं ग्रामीण में आते हैं तो हम शिमला रूरल कर देंगे। इसके बाद हम एड्रेस डालेंगे, विलेज जवारू DAWARWO PO चनावग CHANAWAG, तहसील सोनी और डिस्ट्रिक्ट शिमला। ये हम यहाँ पे डाल देंगे। और फिर उसके बाद पिन कोड पूछेगा ये, हम पिन कोड डाल देंगे। जो भी आपका होगा आपने वही डालना है। हमारा है 171103। फिर उसके बाद फिर से ईमेल आईडी डालेंगे आप। हमारी थी मीनाक्षी वर्मा 4894@gmail.com। फिर उसके बाद फिर से आप फ़ोन नंबर डालेंगे 8580742062। एक बार आपने चेक कर लेना है कि आपने सब कुछ ठीक भी भरा है या नहीं। जैसे यहाँ पे कविता देवी, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज तो खुद, और फीमेल कैटेगरी, सब कुछ एक बार चेक कर लेना है। एचपी, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस चेक कर लेना है कहीं गलत तो नहीं है, ठीक है। पिन कोड, फिर अगर आपको सेम रखना है एड्रेस तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ पे दूसरा डाल देना है। हमने सेम रखा तो हमने यही रखा। फिर उसके बाद ये सब कुछ भर दिया। फिर उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। फिर प्रोसीड करने के बाद हमारे पास ये आइकन, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्योंकि हम क्लिक नहीं किया था तो हमारी एज नहीं आ रही थी, हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। फिर से हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। प्रोसीड करने के बाद हम इसमें हमारे पास फ़ोटो एंड साइन की ऑप्शन आती है। फिर हम क्लिक करेंगे फ़ोटो पे जाएंगे हम। फ़ोटो डाल दी हमने, ये हमारी फ़ोटो हो गई और ये हमारे साइन हो गए। फिर फ़ोटो साइन हो गए। फिर उसके बाद हम प्रोसीड कर देंगे फिर से, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये क्वालिफ़िकेशन पूछेगा। ये +2 लेवल में है तो हम यहाँ पे +2 तक का ही डालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे 10th का पासिंग ईयर डालेंगे। आपका जो भी 10th का पासिंग ईयर है, जैसे हमारा है 2018 तो हम 18 डाल देंगे। और अगर आपका HP बोर्ड है तो आप HP बोर्ड डाल देना, अगर CBSE बोर्ड है तो CBSE बोर्ड डाल देना। हमारा है HP बोर्ड है हमारा, तो मैं डाल दूँगी यहाँ पे HP बोर्ड। फिर उसके बाद स्कूल का नाम लिख देना है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चनावग। आपका जो भी स्कूल नेम होगा आपने वही डाल देना है। सब्जेक्ट में आपने ऑल सब्जेक्ट कर देना है, ठीक है, क्योंकि हम 10th तक सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं इसलिए ऑल सब्जेक्ट। और जितनी भी उसके बाद आपने परसेंटेज, आपकी 10th में जितनी परसेंटेज होगी आपने उतनी डालनी है। मेरी है 73%, ठीक है। फिर +2 में आपके पास आर्ट्स है तो आपने आर्ट्स लिखना है, कॉमर्स है तो कॉमर्स लिखना है, साइंस है तो साइंस लिखना है। हमारे पास है आर्ट्स।
अब हमने पासिंग ईयर लिखना है +2 का, ठीक है। +2 का पासिंग ईयर है मान लो 2020। कौन सा बोर्ड है? HP बोर्ड है तो HP बोर्ड लिख देना है, अगर CBSE बोर्ड है तो CBSE बोर्ड लिख देना है, ठीक है। और स्कूल नेम डालना है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, CHANAWAG। फिर हम सब्जेक्ट लिख देंगे आर्ट्स ही, क्योंकि हमारे पास आर्ट्स ही था तो हम आर्ट्स ही लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लिख देंगे परसेंटेज, जितनी भी आपकी +2 में परसेंटेज होगी आपने उतनी ही डालनी है। मेरी है 71, ठीक है। फिर ये डाल दिया। अगर आपके पास BA है तो आप BA भी डाल सकते हो, अगर किसी चीज़ का डिप्लोमा है, एक्सपीरियंस है तो वो भी डाल सकते हो, पर हमारे पास +2 का ही है तो हम +2 का ही डालेंगे, ठीक है। ये सब कुछ डाल दिया, इसके बाद हम प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद हमारे पास ये फिल होके आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन ID भी आ गई है, आपके फ़ोन में भी मैसेज आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपको प्रिंट चाहिए तो एप्लीकेशन फॉर्म में चले जाना, अगर नहीं चाहिए तो रहने देना। वैसे ज़रूरत तो नहीं होती, पर तब भी आपके फ़ोन में भी मैसेज आ जाता है और यहाँ भी प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद, ये आपका फॉर्म फिल हो चुका है। थैंक यू। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।